रिवीजन क्लास में इन सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर ही लिया होगा, ट्रांसलेशन भी करना था और आई होप कि आपने ट्रांसलेशन भी अच्छे से कर लिया होगा। देख लेते हैं क्या है। पहला है एम हेमल यूज्ड टू हैव ए और एन रूलर विद हिम। एम हेमल के साथ एक रूलर रहा करता था, याद है? हाँ, काफ के नीचे वो दबा करके रखते थे। वो रूलर कौन चीज का था? आयरन रूलर था, आयरन का था, है ना? बुक लाए हो क्या? बुक है, चेक करो उसमें। हाँ, होगा, बुक है ना? बुक देखो ना, बुक 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 में हम बता दे रहे, द लास्ट लेसन में ही है। देखे देखे देखे, हाँ लर्न। डाउट एकदम क्लियर रहना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्या हो सकता है एग्जाम में आ जाए। देखो, है ना? एकदम शुरू में ही है, शुरू में ही है। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो उससे आगे आयरन रूलर है। याद रखेंगे कि एम हेमल के पास किसका? एक लोहे का रूलर रहा करता था और उसे वो बच्चों को पीटते नहीं थे, क्या करते थे? टेबल पर पटकते रहते थे, ऑर्गेनाइज करने के लिए क्लास को। हाँ, तो पहला का होगा आयरन। साहेब वॉज पेड 800 रुपीज। कितना जमा देना पड़ता था साहब को? 800 रुपया उसको मिलता था। विलियम डगलस वॉज डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। कितने साल के थे? 10 से 11 साल। ये तो आप लोग का रोटा घोटा गया। द रेट्रे पैडलर हैड स्टॉलन कितना? 30 क्रोनर। बहुत अच्छा। अगला है इट वॉज द मंथ ऑफ कौन सा? दिसंबर का महीना था। इट वॉज द मंथ ऑफ दिसंबर व्हेन द रेट्रे पैडलर ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट। जंगल में फंस गया था वो चूहेदानी विक्रेता, लेकिन महीना कौन सा था? वो दिसंबर का महीना था। आगे देखते हैं। तिशानी दोषी रिच्ड अंटार्कटिका इन डैश आवर्स। कितने घंटे में पहुंची थी वो? याद है या कंफ्यूजन है? 100 घंटा। 120 ने 100। हमने उसमें भी काउंट करके बताया था आपको, 4 दिन से 4 घंटा ज्यादा ना है। 100 घंटा, हाँ 100 घंटा में वो पहुंची थी। देख लोगे, बुक को चेक कर लोगे। तिशानी दोषी शुरुआत में ही है ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में, कि तिशानी दोषी कहते हैं कि इट टुक मी 100 आवर्स टू रीच अंटार्कटिका। मुझे पहुंचने में कितना टाइम लगा? 100 घंटे लगे। चार्ली कितने साल का है? 31 ईयर्स ओल्ड। वेरी गुड। टाइगर किंग किल्ड डैश टाइगर्स इन 10 ईयर्स। कितने टाइगर्स को मार लिया था उसने? 70 टाइगर्स को। ट्रीज आर स्प्रिंटिंग। ट्रीज क्या हो रहे हैं? भागे जा रहे हैं। स्प्रिंट मतलब होता है तेजी से भागना। शुरू से कर दे रहे। आयरन 800, 10, 11, 30 और तो हो ही गया। आगे देखते हैं। लास्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन बाय जॉन किट्स। है अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। मैन है आते हैं नीचे। ये तो ऑब्जेक्टिव, हमको पूरा भरोसा है। ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव आपको नहीं लफड़े में डाल सकता, ये भी नहीं डाल सकता है, आराम से आप लिख सकते हो। देखते हैं क्या है। द लास्ट लेसन फ्रैंको प्रशियन युद्ध पर आधारित है। तो पहले बनाएंगे द लास्ट लेसन आधारित है। द लास्ट लेसन इज बेस्ड, हाँ इज लगेगा, है ना? या आप कहोगे वो एक लड़का है तो क्या बनाओगे? ही इज अ बॉय। तो यहां क्या है? द लास्ट लेसन फ्रैंको प्रशियन युद्ध पर आधारित है।
तो द लास्ट लेसन इज बेस्ड। अच्छा क्यों नहीं लगेगा ये भी बताओ, कि आपके मन में अगर कंफ्यूजन है कि नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा? नहीं नहीं, सिंपल प्रेजेंट थोड़े है इसमें। हाँ, इसमें कोई एक्शन, देखो टेंस नहीं है ये, सिंपल प्रेजेंट है, वो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। अगेन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स बिकम कंफ्यूज्ड इन डिसाइडिंग which one is the present indefinite and which one is the simple present. Let me tell you, simple present is union. आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है यूनियन और इंटरसेक्शन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यूनियन में सारे समाहित रहते हैं। मैं चाय पीता हूं, इसका मतलब मैं चाय पी सकता हूं और कॉफी भी पी सकता हूं। लेकिन अगर मैंने कहा मैं केवल चाय पीता हूं, इसका मतलब मैं कभी कॉफी नहीं। तो मैं केवल चाय पीता हूं का मतलब हो गया चाय, यहां इंटरसेक्शन हो गया। बात समझ रहे हो? और सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं एक शिक्षक हूं, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। अब मैं जाता हूं, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। अंतर समझ रहे हो ना? तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है बताओ? क्रिया की। वेरी गुड, वर्ब की। बताओ इसमें वर्ब कहां है? वर्ब मतलब काम ना होता है। बताओ इसमें वर्ब कहां है? द लास्ट लेसन फ्रैंको प्रशियन युद्ध पर आधारित है। मैं कोई काम है? मैं जाता हूं, तुम खाते हो, वह पढ़ता है, ये तो काम है। लेकिन आधारित है, कोई काम है नहीं है। हाँ, इसमें इजे मार्क लगाओ। तो फिर से देखते हैं, द लास्ट लेसन इज बेस्ड ऑन फ्रैंको प्रशियन वार। अगला देखिए, जैसे देखो वह उदास है, सपोज करो वह उदास है, क्या बनाओगे? ऐसे लगाओ, इज लगाओगे ना। ऐसे लोग होशियार होते हैं, आपको लगेगा होते हैं तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। ऐसे लोग सच पीपल आर इंटेलिजेंट, इजे मार्क लगा देते हैं, लगाते हैं उसमें। अगला देखते हैं, जर्मनी ने फ्रांस के 2 जिले अल्सास और लॉरेन पर कब्जा कर लिया था। टेंस बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, टेंस भूले नहीं हो, अच्छी बात है। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बताओ। हैड और V3। तो जर्मनी ने फ्रांस के 2 जिले अल्सास और लॉरेन पर कब्जा कर लिया था का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट पूछ रहे, जर्मनी है ना। हड़बड़ा हो रहे आप लोगों में होता है कि हम पहले बोलते हैं, इसी कंपटीशन में क्या होता है कि हड़बड़ा करके गलत बोलते हो। जर्मनी had captured the 2 districts of France. जर्मनी had captured the 2 districts of France. नाम लिख दीजिए, अल्सास एंड लॉरेन। देखो, हाँ बताया था कि अगर कोई नाउन के बाद क्या लगा रहे, ऑफ, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहता है, तो ये नाउन के आगे हमेशा द लगा। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, मैं दूध पी रहा हूं, क्योंकि मैं मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन के पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता। बट लेट मी टेल यू, मैं गाय का दूध पी रहा हूं। मैं किसका दूध पी रहा हूं? गाय का। आई एम ड्रिंकिंग द मिल्क ऑफ काउ। Someone will ask you why. Although we know that before material noun we can never use any article. Material noun के पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते, लेकिन तुमने यहाँ द क्यों लगाया? तो आपको जवाब देना है कि यहाँ किसकी बात हो रही थी? मिल्क ऑफ काउ। ऑफ लगा हुआ था, और अगर कोई नाउन किसको फॉलो करता है? ऑफ को, उसके पहले द। तो यहाँ भी टू के पहले द लगेगा। क्लियर हो कि नहीं? हाँ, फिर से एक बार सेंटेंस को बोल रहे, जर्मनी हैड कैप्चर्ड द 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, अल्सास एंड लॉरेन। फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाहता था। टेंस क्या है इसका? सिंपल पास्ट है, था थे। फ्रेंच डिड नॉट वांट टू, वांट लगेगा, 2 क्रिया है ना। फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो you might be remembering, once I had told you that if a sentence has 2 verbs, you have to put the first verb before and just after the second verb, but you have to make sure that 2 should be put there. हाँ, कि दोनों वर्ब एक ही जगह रहेगा, खाली बीच में क्या रहेगा? 2।
तो अब कहिएगा पहले कौन रखेंगे सर? अगर कोई सेंटेंस में दो क्रिया रहेगी तो पहले कौन सा वर्ब रखेंगे? तो पहले वो वर्ब रखना जिससे आप टेंस को क्या कर रहे हो, पहचान रहे हो। तो चलो देखते हैं। फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाहता था, आपने ही कहा कि ये सर सिंपल पास्ट है। किससे बोला, जाना से या चाहना से? चाहना से ना, तो पहले चाहना लिखेंगे। फ्रेंच डिड नॉट वांट, और तुरंत टू लगा दो। फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, ऐसे बनेगा। फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। अगला देखते हैं, उसे पार्टिसिपल्स तैयार करने को कहा गया था। ये देखो, कहा गया था, आ गया था। एक्टिव है कि पैसिव है? वेरी गुड, पैसिव है। हाँ, पास्ट परफेक्ट का। मैंने यह किताब लिखा था, अब मेरे द्वारा यह किताब लिखा गया था, हैड बीन लगेगा। तो समझो इसको, उसे पार्टिसिपल्स तैयार करने को कहा गया था, ही हैड बीन आस्क्ड। अब आप क्वेश्चन करोगे सर जब कहा गया था तो से न होना चाहिए, आस्क क्यों लगा रहे हो, भूल गए? एक बार मैंने आप लोग को समझाया था, अगर नरेशन को डिटेल में जाके पढ़ोगे तो एक सेक्शन होता है इम्परेटिव। इम्परेटिव में जब हम आदेश दे करके किसी को कहते हैं तो उसमें से का प्रयोग नहीं होता है, किसका प्रयोग होता है, आस्क का। कहिएगा एक उदाहरण से समझा दीजिए सर। आदेश समझे, मैं तुमसे कह रहा हूं यहां से जाओ, नहीं गुस्से में किसी को कहते हो, कह रहे हैं जाओ यहां से, आई एम टेलिंग यू नहीं, आई एम सेइंग टू यू नहीं, आई एम आस्किंग यू, आई एम आस्किंग यू टू गो फ्रॉम हियर, जहां आदेशात्मक अंदाज। तो इसको सर ने होमवर्क बनाने के लिए कहा था, तो यहां देखो कैसे बनाओगे। पहले पैसिव में बनाओ, ही हैड बीन आस्क्ड, he had been asked to prepare participles, he had been asked to prepare participles। और अंतिम है, परंतु उसने पार्टिसिपल्स तैयार नहीं किया था, या था टेंस, फिर से पास्ट परफेक्ट, बट he had not prepared the participles, he had not prepared the participles। ठीक है, थोड़ा बहुत गलती होती है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई फील माई सेल्फ प्राउड ऑफ यू, कि आप लोगों का जितना अच्छा प्रोग्रेस है उसको देख करके बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस आप बना ले तो कहीं कहीं हिचक के साथ, तो बहुत बड़ी बात है।